यूनिट डिजिट का अगर ये 3 नियम आप सीख लेते हो तो ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पे मात्र आप सेकंडों में उड़ाओगे। तो चलिए समझते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे इकाई का अंक क्या होता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कोई नंबर, ठीक है। अगर कोई आपसे इसमें से पूछे कि इकाई का अंक बताइए क्या होगा, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे बता दोगे कि ये 4 होगा इकाई का अंक। आप लोग कैसे पहचाने? राइट साइड से पहला नंबर क्या होता है? इकाई का अंक होता है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके यहाँ पे दिया हुआ है 14 का स्क्वायर पूछ ले यहाँ पे कि इसमें यहाँ पे हमको इकाई का अंक बताओ। तो क्या बताओगे आप लोग? यहाँ पे आप लोग करोगे यहाँ पे कि 14 का स्क्वायर होता है यहाँ पे 196। तो इसमें क्या हो जाएगा? 6। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। ये तो चलिए यहाँ पे पावर छोटा था, ठीक है, तो आप लोग बता लिए यहाँ पे 2 बार गुणा कर लिए या फिर स्क्वायर कर लिए। लेकिन सोचिए क्या आप इसका बता पाओगे? यहाँ पे इस संख्या को यहाँ पे इतनी बार गुणा करोगे? ठीक है, नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए यहाँ पे ट्रिक की जरूरत होती है, ठीक है। तो हम इसके यहाँ पे 3 ट्रिक बताएंगे, ठीक है। 3 ट्रिक को समझाएंगे, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पे मात्र आप सेकेंडों में करोगे, ठीक है। तो चलिए पहला यहाँ पे पहला नियम समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला नियम क्या कहता है यहाँ पे? अगर, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो हमको यहाँ पे इकाई का अंक लेना है, बाकी नंबर से हमको काट देना है, ठीक है। बाकी नंबर से हमसे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो 3 को हम उठाते हैं। अगर ये 3 के स्थान पर, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर यहाँ पे 9 के बीच में कोई अंक यहाँ पर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पहले स्थान पर, ठीक है, पहले स्थान की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे अगर 0 हो या फिर 1 हो या फिर 5 हो या फिर 6 हो, ठीक है, इन चारों में से अगर कोई नंबर है, यहाँ पर पहले स्थान पर है अगर कोई नंबर, ठीक है, तो इकाई का अंक जो है, पावर कुछ भी रहे हमसे नहीं मतलब है, पावर कुछ भी हो, ठीक है, हमसे नहीं मतलब है यहाँ पे। तो जो यहाँ पे पहले स्थान पर रहेगा वही क्या हो जाएगा? यहाँ पे इकाई का अंक होगा। पहला रूल ये कहता है, ठीक है। फिर से समझिए यहाँ पे पहला पहला रूल यहाँ पे कि अगर इकाई के स्थान पर यहाँ पर आपको 0 मिले या 1 मिले या फिर 5 मिले या फिर 6 मिले, तो हमको पावर ओवर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा रहेगा वही हमारा आंसर होगा, यानी इकाई का अंक हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ समझिए क्वेश्चन आपको जैसे यहाँ पर दे दिया है, ठीक, जैसे यहाँ पर आपको दे दिया है इसका स्क्वायर दिया है, ठीक है। स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, पावर में कुछ भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपसे यहाँ पे ये सवाल पूछ लिया, ठीक है, तो कुछ मत देखिए यहाँ पे, आप पहले यहाँ पे इकाई का अंक यहाँ पे देखिए, बाकी नंबर्स को काट दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है आगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे 0 दिख गया, 0 दिख जाए, 1 दिख जाए, 5 दिख जाए, यहाँ पे 6 दिख जाए, तो आपका यहाँ पे इकाई का अंक वही नंबर हो जाएगा। यहाँ पर इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और समझिए, यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर 6 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद आपसे यहाँ पे इसका इकाई का अंक पूछ ले, ठीक है। जब इकाई का अंक पूछे तो पहले स्थान को हमको पकड़ लेना है, बाकी नंबर्स को काट पीट के हटा देना है, ठीक है। अब देखिए पहले स्थान पर हमको 6 मिल गया है, ठीक है, तो आपके तुरंत यहाँ पर दिमाग में हिट होना चाहिए यहाँ पे कि हमारा पहला नियम क्या कहता है कि 0 1 5 6 अगर मिल गया यहाँ पे पहले स्थान पर, ठीक है, तो हमको वही नंबर क्या हो जाएगा? हमारा यहाँ पे इकाई का अंक हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको पहला नियम समझ में आया हो तो हम यहाँ पे दूसरे नियम की ओर चलते हैं, ठीक है, दूसरा नियम समझते हैं। आपके दिमाग में ये भी तो आता होगा कि यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो है पहले स्थान पर क्या यही 3 अंक 4 अंक आएंगे? तो ये भी तो आ सकते हैं, तो इसका भी नियम समझते हैं, जरूरी है समझना, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 आ जाए या फिर 9 आ जाए, 4 आ जाए यहाँ पर 9 आ जाए, तो हमारा यहाँ पे रूल नंबर 2 काम करेगा, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या कहता है? इधर समझिए, रूल नंबर 2 कहता है अगर यहाँ पर इकाई के स्थान पर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, जहाँ 3 है, 3 के स्थान पर अगर 4 या फिर 9 हो, ठीक है, जैसे समझिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अगर समझिए इकाई के स्थान पर, ये इधर समझिए, केवल हमको 9 पर ध्यान देना है, इकाई के अंक पर ध्यान देना है, बाकी नंबर से हमसे कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है किसी से, ठीक है। तो जब यहाँ पे 9 है, ठीक है, जब 9 होता है यहाँ पे तब हमसे पावर से मतलब होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे 9 हो या फिर 4 हो तो तुरंत हमको पावर
देखना है, ठीक है। पावर को देखना है, पावर सम है कि विषम है, ठीक है। अगर पावर सम रहेगी, पावर अगर सम रहेगी तो 9 के पावर में 2 कर देना है। अगर पावर विषम आए, ठीक है, यहाँ पर तो लेकिन देखिए पावर जो है इसमें पावर में ये संख्या विषम है, ठीक है। जब यहाँ पे संख्या विषम है पावर जो है तो 9 के पावर में 1 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई। अब देखिए इधर, जैसे यहाँ पे 9 के पावर में विषम दिखा हमको, तो हम यहाँ पे 9 के पावर में 1 कर देंगे। अगर यही पावर अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 4 होता, ठीक है, यहाँ पे 4 होता, अब तो ये संख्या जो है पावर जो है सम हो गई, तो हमको यहाँ पे 9 के पावर में 2 कर लेना है, ठीक है। तो 9 के पावर में 2 यानी 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 होता है। तो 81 का इकाई अंक क्या होता है? 1 होता है। तो इसका आंसर 1 हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिया था 7, ठीक है, यहाँ था विषम संख्या। जब विषम होता है तो यहाँ पे पावर में 1 रखेंगे। जब 9 के पावर में 1 यानी उसका मान क्या होता है? 9, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं? दूसरा नियम अगर आपको समझ में आया हो तो एक एग्जाम्पल हम और देते हैं, एक और समझाते हैं आपको, ठीक है। इधर समझिए, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है 464 के पावर में यहाँ पे 368। अगर आपसे इसमें पूछे कि यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, तो आपको यहाँ पे पहले हम बता चुके हैं आपको कि केवल इकाई के अंक पर ध्यान दीजिए, बाकी नंबर्स को काट पीट के हटा दीजिए, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे जैसे 4 दिखा, ठीक है, तुरंत आपका दिमाग जाएगा यहाँ पे कि 4 और 9 का नियम क्या था। यहाँ पे तुरंत आपको यहाँ पे किस पे जाना है? इधर पावर को देखना है। पावर अगर सम रहेगी तो यहाँ पे पावर देखिए सम है तो यहाँ पे पावर 2 कर देना है। अगर यहाँ ये संख्या विषम होती तो हम 4 के पावर में 1 लेते, ठीक है। जब यहाँ पे सम है, ठीक है, तो हम यहाँ पे 4 चौक 16 करेंगे, ठीक है। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। तो 16 को ऐसे लिखेंगे, 16 का इकाई अंक क्या होता है? इकाई अंक यहाँ पे क्या है? 6 है। तो 6 आंसर हो जाता है, ठीक है। ये पहला दूसरा नियम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको ये दोनों नियम समझ में आए हों तो हम आपको तीसरा नियम चलिए समझाते हैं, ठीक है। तो तीसरा नियम क्या कहता है समझिए ध्यान से, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इधर समझिए, ये ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। ये दोनों तो आसान है लेकिन ये ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। इधर समझिए, तीसरा नियम क्या कहता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे जो 3 दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, इकाई के स्थान पर अगर आपको 2 दिखे या फिर 3 दिख जाए या फिर आपको 7 दिख जाए या फिर 8 दिखे, ठीक है, इन चारों में से अगर यहाँ पे लास्ट के अंक में, यहाँ पे इकाई के अंक में कुछ भी यहाँ से दिख जाए, ठीक है, तो आपको ध्यान देना इधर, तुरंत यहाँ पे पावर में जो है 4 से भाग कर देना है। पावर में जो है तुरंत 4 से भाग कर देना है, ठीक है। पावर में क्या करना है? 4 से भाग करना है। जैसे यहाँ पे 3 तो हमको दिख गया है, ठीक है, 3 तो यहाँ पे है, इसका मतलब है किस नियम के अंतर्गत आएगा? किस नियम का यहाँ पे कौन सा नियम काम करेगा? नियम नंबर 3, ठीक है, रूल नंबर 3 काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए 3 हम पूछ रहा था, यहाँ पर अगर 3 2 7 हुआ तभी ये नियम काम करेगा। तो यहाँ पे इकाई के स्थान पर 3 तो है, ठीक है। जब 3 होता है तो हमको तुरंत यहाँ पे पावर में जो होता है 4 से भाग कर देना है, ठीक है। जब यहाँ पे हम 167 से यहाँ पे 67 में 4 से भाग करेंगे, ठीक है, 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 4 चौक 16 हो जाएगा, कट जाएगा जी, ये 7 बचेगा, 4 एकम 4, बचेगा कितना? 3। ये 3 बच गया है जी, ठीक है, 3 बच गया कि नहीं? जो ये बच जाएगा, ठीक है, उसी के पावर में कर देना है, 3 के पावर में 3 कर देना है, ठीक है। जो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा, जो रिमाइंडर बच गया है 4 से भाग करने के बाद, यहाँ पर हमको 4 से जब भाग करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जब हम 4 से भाग कर देंगे, काटेंगे इसको यहाँ पे, तो आएगा यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है? रिमाइंडर 3 आ रहा है, ठीक है। तो 3 के पावर में 3 यानी 3 का क्यूब क्या होता है? 27, ठीक है, 27 होता है। तो 27 को यहाँ पे 27 का यहाँ पे इकाई का अंक क्या है? 7। तो आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन में यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे और देते हैं, ठीक है, सेम इसी तरह से यहाँ पे एक क्वेश्चन हम और देते हैं, आप लोग उसको बताइए। यहाँ पर देखिए, इधर समझिए, यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 323 की पावर में 24, ठीक है। अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो जैसे आपको यहाँ पे 3 दिखा, ठीक है, बाकी नंबर्स को भूल जाइए, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, ठीक है,
3 लिखा है, अगर आपको दिख गया, ठीक है, 3 लिखा आपको यहाँ पे अगर दिख गया तो यहाँ पर देखिए तुरंत 4 से भाग कर दीजिए। जब आप यहाँ पे 4 से भाग करेंगे तो 4 छंग 24 होता है। इधर देखिए, जब 4 से भाग कर देंगे यहाँ पे तो 4 छंग 24, यानी आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा है, ठीक है, इधर समझिए 4 छंग 24, ठीक है, 24 आ गया। रिमाइंडर क्या बच रहा है? कुछ नहीं बच रहा है ना, कुछ नहीं बचा। तो जब कुछ नहीं बचता है तो वहां पे हम 4 मान लेते हैं, ठीक है, 4 मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे 3 के पावर में 4, 3 के पावर में 4 मान लेते हैं। तो 3 के पावर में 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक। अब इसमें इकाई अंक कैसे पहचानेंगे? देखिए 3 त्रिक का 9 होता है, 9 9 त्रिक 27, 27 का इकाई अंक क्या होता है? 27 का इकाई का अंक 7 होता है, तो 7 से गुणा करेंगे, 3 में 7 त्रिक 21, तो 21 में इकाई अंक क्या होगा? 1, तो 1 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे ये यूनिट डिजिट, यहाँ पे इकाई का अंक अगर आपको समझ में आया हो, ये तीनों नियम अगर आपको समझ में आया हो, ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है, ताकि हमको स्पष्ट हो सके कि आपको यहाँ पे ये क्लास जो है आपको समझ में आई है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।